52,000 વર્ગ મીટરમાં તૈયાર થયેલો કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર જેનું આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી લોકાર્પણ કરવાના છે। લલિતા ઘાટ પર તેમણે અત્યારે પૂજા અર્ચના કરી માં ગંગાના દર્શન કર્યા। માં ગંગાના ખોળે જઈ તેમણે ગંગાના ડૂબકી પણ લગાવી। ગંગાની ડૂબકી લગાવ્યા બાદ તેમણે તેમાંથી જળ પણ લીધું અને એ જળથી જ હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિશ્વનાથના ચરણોમાં એ જળ અર્પણ કરશે। કહેવાય છે કે સૂર્યને તર્પણ કર્યા બાદ એ જળ લઈને વિશ્વનાથનું ચરણમાં એને સ્પર્શ કરવાનું હોય છે અને એ જળ ચડાવવાનું હોય છે અને ત્યારબાદ જ તેની પૂજા કરવામાં આવે છે। એટલે તમામ ધાર્મિક જે પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવતી હોય છે, જે તમામ ધાર્મિક વિધિ કરવામાં આવતી હોય છે, તમામ ધાર્મિક વિધિ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરી અને ત્યારબાદ હવે થોડી જ વારમાં, થોડી ક્ષણોમાં વિશ્વના ફલક પર ચાર ચાંદ લગાવતું કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર જે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તેનું લોકાર્પણ કરશે। અનેક વિશેષતાઓ આ કોરિડોરની છે। 52,000 વર્ગ મીટરમાં તૈયાર થયેલો કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરની લંબાઈની જ્યારે વાત કરતા હોય તો 400 મીટરમાં અને પહોળાઈ 50 મીટરની છે। હવે ગંગાઘાટથી સીધા જ કાશી વિશ્વનાથના દર્શન ભક્તો કરી શકશે। જ્યારે પણ તમે કાશી વિશ્વનાથની મુલાકાત લેશો ત્યારે તમને આ ભવ્ય દ્રશ્યો ત્યાં જોવા મળશે। સાથે જ માં ગંગાના દર્શન પણ કરી શકશો, માં ગંગાની ડૂબકી પણ તમે લગાવી શકશો। તમને કોઈ જ પ્રકારની અગવડતા ત્યાં ન પડે તે પ્રમાણે ત્યાં સમગ્ર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। હવન માટે નવી યજ્ઞશાળાનું નિર્માણ પણ ત્યાં કરાયું છે। એટલું જ નહીં, ગંગામાં તમામ સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। રોડ, રસ્તા, રેલવેને જોડતી સાથે જ વોટર એમ્બ્યુલન્સની સુવિધા પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉપલબ્ધ કરાવી છે। શુભ મુહૂર્તમાં આ લોકાર્પણ કરવાનું છે। 1:37 થી 1:57 મિનિટનું 20 મિનિટનું આ શુભ મુહૂર્ત છે, જેમાં કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરાશે। કોરિડોર સાથે વૈદિક સેન્ટર, ગંગા વ્યૂ ગેલેરીનું પણ નિર્માણ કરાયું છે। કોરિડોરમાં 125 નાના મોટા મંદિરો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે। જ્યારે પણ કાશી વિશ્વનાથની મુલાકાત લોશો ત્યારે આ નજારો, ભવ્ય નજારો તમને જોવા મળશે। અદ્ભુત, અલૌકિક અને ઐતિહાસિક દ્રશ્યો સંદેશ ન્યૂઝની સ્ક્રીન પર। जानकारी में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा की इस मंदिर को नष्ट करने के लिए समय समय पर आक्रमण हुए और एक बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य हमारे पुरोहित थे उन्होंने बाबा का ये जो ज्योतिर्लिंग, जो कि 7वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, उसे बचाने के लिए स्वयं उसके साथ मंदिर में कूद गए। और मुझे लगता है कि उसके बाद से अब तक भी बाबा का जो लिंग है वो उसी स्थान पर पूजित होता है। तो देख सकते हैं हम जिस तरीके से विजुअल्स में हमें दिखाई दे रहा है मंदिर का शिखर, और एक अद्भुत सी ऊर्जा का प्रवाह होता है हमारे मन मानस में जब हम उसे देखते हैं। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए, जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त शिखर से होते हुए भगवान सूर्य की किरणें उस स्वर्णमय शिखर पर जब आप अपने चक्षुओं से देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, तो एक ही शब्द इसके लिए इस वक्त जो मेरे मन में आ रहा है वो है आनंद। बार बार भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आनंद कानन है, आनंद वन है। इस वन में जितने भी लिंग हैं, समस्त लिंग हैं, वो आनंद के बीजों के अंकुर हैं। ये जो शिवलिंग हमें दिखाई देते हैं, जिसका हम दर्शन करते हैं पूरी काशी में, असंख्य शिवलिंग, यहाँ के कंकड़ कंकड़ हम बार बार कह रहे हैं कि शंकर का ही स्वरूप हैं, उनको आनंद का बीज कहा गया। और जब शिवा और शिव अपनी शक्ति के साथ इस भूखंड पर, जिसका निर्माण उन्होंने सबसे पहले किया इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले, उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी को ऐसा बनाया जाए जिसके ऊपर हम सारा कार्यभार छोड़ करके केवल लोगों को मोक्ष प्रदान करने का कार्य करें। इतना प्रिय है माँ भगवती शिवा और शिव को स्वच्छंद रूप से काशी में मरने वालों को मोक्ष देना कि वो अपने संपूर्ण कार्यों को किसी के ऊपर छोड़ना चाहते स्वच्छंद होने के लिए। उसके बाद भगवान श्री शिव अपने वाम अंग पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और वहां से पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने, आप जो दृश्य देख रहे थे ललिता घाट, उसके ठीक साथ में
मणिकर्णिका घाट, जो कि बाद में मणिकर्णिका घाट पड़ा। जब भगवान ने नारायण को उत्पन्न किया तो भगवान श्रीहरि ने अपने चक्र से वहां पर पुष्करणी, या कि जिसको हम पोखरी कहते हैं, और असंख्य पोखरियां इस पूरे काशी खंड में विद्यमान है, पूरे काशी के क्षेत्र में। અદ્ભુત અલૌકિક અને ઐતિહાસિક દ્રશ્યો કાશી વિશ્વનાથ વારાણસીના, જ્યાં આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરવાના છે. આ ભવ્ય દ્રશ્યો તમને દેખાઈ રહ્યા છે. અલગ અલગ વિન્ડોમાં પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તમામ અપડેટ તમારા સુધી પહોંચાડીએ વારાણસીથી, જ્યાં પહેલી તસવીર જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી લલિતા ઘાટ પર પહોંચ્યા અને ગંગાની ડૂબકી લગાવી અને ત્યાંથી જળ લઈ હવે વિશ્વનાથના ચરણોમાં અર્પણ કરશે. એટલું જ નહીં, જ્યારે તેઓ વારાણસી પહોંચ્યા હતા ત્યારે પણ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વારાણસી જે તેમનો મત વિસ્તાર કહેવાય છે, જ્યારે પણ તેઓ વારાણસી પહોંચતા હોય છે ત્યારે વારાણસીના લોકો તેમને ખૂબ જ પ્રેમથી આવકારતા હોય છે, ખૂબ જ દિલથી આવકારતા હોય છે. અને આજે પણ જ્યારે તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે એ જ દ્રશ્યો ફરી એકવાર જોવા મળ્યા. સાથે તેમણે લલિતા ઘાટ પહોંચ્યા તે પહેલાં તેમણે અલકનંદા ક્રૂઝની સવારી પણ કરી. અલકનંદા ક્રૂઝની જ્યારે તેઓ સવારી કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે તમામ જે ઘાટ બનાવવામાં આવ્યા છે તેનું અવલોકન કરી જે તમામ ઘાટ પર ક્યાં કેવી સ્થિતિ છે, ક્યાં કેવી વ્યવસ્થા કરાઈ છે તેનું સમીક્ષા પણ કરી હતી. આ સીધા જ દ્રશ્યો કાશી વિશ્વનાથ જે મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે એની ઉર્જા એ દેખાઈ રહી છે, તેનું એક તેજ એ દેખાઈ રહ્યું છે. અને એને એ પ્રકારે બનાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પણ કોઈ ભક્તો આ મંદિરના મુલાકાતે પહોંચે છે ત્યારે તેને એ તેજના દર્શન થાય. એ ઐતિહાસિક જે કાશીની જે વિકાસના કાર્યો છે, જે કાશીનો વિકાસ થયો છે, જે કાશીના વિકાસમાં 4 ચાંદ લગાયા છે, જે આ દ્રશ્યો છે, જે મંદિર છે એના દર્શન એને થાય, એ પ્રકારની તમામ સુવિધાઓ જે આજે લોકાર્પણ થવાનું છે ત્યારબાદ भक्तों માટે खुल्लू मुकाशे. भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर से जो वरदान मांगा वो देखिए अपने लिए कुछ नहीं मांगा, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए मांगा, जिसका संदेश ही भारत यानी ज्ञान में रत इस धरा से पूरे विश्व को जाता है. वसुधैव कुटुंबकम का जिसका जिक्र अश्विनी जी ने किया था. भगवान विष्णु कहते हैं कि जो कुछ भी जंतु संज्ञक है सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे. उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी जंतु हैं, काश्यस्त्र यतो ज्योतिष तदनाख्ये ममीश्वरम अतो नामा परम चास्तु काशीति प्रक्षित विभो. जो कुछ भी जस्तु संज्ञक है प्रभु भगवान शिव, वो सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे. हे सदाशिव, जैसे आपसे मंगल और कुछ भी नहीं है, आप सबसे अधिक मंगल हैं, वैसे ही पूरे विश्व में इस आनंद वन जैसा क्षेत्र और कहीं हो ही नहीं. ये स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान शिव से वरदान के रूप में मांग लिया. स्वयं शिव ने वरदान के रूप में तथास्तु कह, ऐसा ही हो कह करके उन्हें वरदान दिया. स्पष्ट तौर पर जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं वो इस तथ्य पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आनंद वन जैसा क्षेत्र और कहीं है ही नहीं. और ये तथ्य आपको काशी में आकर के ही समझ में आएगा कि शशक, मशक, कीट, पतंग, तुरग, उरग, पंचकोशी काशी में जो कुछ भी मरते हैं उस सभी निर्वाण को प्राप्त होते हैं. यही काशी की मुक्तिदायिनी प्रकृति है. काशी नाम से ही पाप क्षय हो जाता है. अगर आप हम सभी के साथ में केवल काशी 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 इस नाम का मात्र उच्चारण भी करते हैं तो आपके पाप क्षय हो जाते हैं. और फिर तो यहां पर ब्रह्मद्रव के रूप में मां गंगा विद्यमान है. जो प्राणी मां गंगा से जलाभिषेक करता है भगवान श्री विश्वनाथ का, उसके पुण्य का लाभ सोचिए. उनके पुण्य का लाभ सोचिए कि कितने गुना बढ़ जाता है. भगवान विष्णु ने फिर से वरदान स्वरूप मांगा कि जो काशीवासी सज्जनों के लिए ये काशी में रहना सत्य युग के समान हो जाए. अब आप समझें कि यहां पर इस वक्त हम भले ही कलयुग में निवास कर रहे हों, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के प्रभाव से जो सज्जन काशीवास करते हैं वो सत्ययुग, वो सदा सत्ययुग में हो जाते हैं. यहां पर समय कभी भी दक्षिणायन नहीं होता है, मां उत्तरायण है. यहां स्वयं काल उत्तरायण हो जाते हैं, क्योंकि कालों के भी महाकाल भगवान श्री भैरव, कालों के भी महाकाल यहां के अधिपति हैं, यहां के कोतवाल हैं. जहां पर थोड़ी देर पहले
साक्षात महादेव, जहां पर थोड़ी देर पहले आपने इसी दूरदर्शन के माध्यम से आरती के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की, क्योंकि कहते हैं कि काशी में जो कोतवाल साहब हैं उनसे पूछे बिना कोई काम होता नहीं है, और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो इस वक्त मां गंगा में अवगाहन के बाद वस्त्र परिवर्तन के रूप में शायद इस वक्त थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, लेकिन वो प्रतीक्षा आपके लिए कितना बड़ा आनंद लेकर के आ रहा है इन दृश्यों के रूप में, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। आप इसका जरूर लाभ उठाएं, ये आप सभी से विनती है। अश्विनी जी, एकदम सही कहा अजय आपने। और इस समय बाबा के धाम का आप स्वर्ण शिखर देख रहे हैं। सनातन संस्कृति के इस दिव्य स्तंभ के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था अजय। ये स्वर्ण शिखर और ये स्वर्णिम आभा, इस समय सूर्य साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं। संपूर्ण कोट के निश्चित तौर से देश के दुनिया के लोग इसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन काशी में निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि समूचा देवाधिपति के इस दरबार में समस्त देव भी मौजूद हैं, और ये स्वर्णिम आभा उन्हीं आभा को स्पष्ट करती है कि किस तरीके से आज बाबा के धाम के लोकार्पण विश्वार्पण के लिए भगवान शंकर के धाम में सूर्य समेत जितने देव गण, शंकर भगवान के जितने सेवक, शंकर के अनन्य साधक, और साथ ही साथ समस्त योग योगिनियां, समस्त देव नर मुनि गंधर्व संत समाज साधक मानव, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। मूर्त रूप में भी, अमूर्त रूप में भी, साक्षात रूप में भी। एक सिर्फ लाइन कह दूं जी, आपने स्वर्ण शिखर का कहा। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वयं स्वर्ण ही हूं। तो मुझे लगता है भगवान सूर्य नारायण उस स्वर्ण के रूप में आप भगवान नारायण के दर्शन कर रहे हैं, और स्वयं विश्वेश्वर के लिंग के शिखर के रूप में आप भगवान महादेव का दर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर से। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरा भगवान शिव का दरबार सजा हुआ लग रहा है। भगवान शिव यहाँ अकेले नहीं है। भगवान शिव यहाँ माता अन्नपूर्णा के साथ, माता पार्वती के साथ वामांग में उनको रखते हैं। भगवान शिव के गणपति यहाँ पर हैं। जब इन क्षेत्रों का जो जीर्णोद्धार होने के लिए यहाँ से 300-400 के आसपास जो भवन थे उनको हटाया गया, तो अनेक विग्रह निकले। उन विग्रहों को इस मंदिर परिसर में अनेक जगहों पर रखा गया। और आप देखें, गंगा जल हाथ में लेकर माँ गंगा में स्नान करके, माँ गंगा का अवगाहन करके, माँ गंगा का पूजन करके, सनातन संस्कृति की समस्त परंपराओं को के संवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के धर्म ध्वजा वाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के और भारत और भारतीयता के प्रकाश स्तंभ को सजोए हुए, माँ गंगा को अपने हाथ में सजोए हुए गंगा जल लेकर इस समय गंगा पुत्र सनातन संस्कृति के संवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो रहे हैं बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर। बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करेंगे। गंगा में स्नान और गंगा जल का जलार्पण, इससे बड़ा पुण्य का काम और इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी पूजा कुछ संभव नहीं हो सकती। और कालांतर में ये बाधित हो रही थी माँ गंगा और शिव के धाम के बीच में। प्रकारांतर में अनेक जो भवन बने थे, सदियों से वो थे, लेकिन वो अब सारे अवरोध स्वेच्छया। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा अजय कि 350-400 से ज्यादा जो मकान हटाए गए, बगैर किसी मुकदमेबाजी के, बगैर किसी लिटिगेशन के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के लोगों ने स्वेच्छया, लोगों से वो क्रय किया गया न्यास द्वारा। और लोगों ने माँ गंगा और भगवान शिव के मिलन के रूप में उन्होंने इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दी। उन्होंने इस महायज्ञ में अपना भी योग किया, इस महायज्ञ में उन्होंने अपना भी अंशदान किया, और वो संकल्पना आज साकार होती दिख रही है। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय में गंगा समाये, हृदय में गंगा जल समेटे, भारत भारतीयता के तरफ से, संपूर्ण देश की तरफ से भगवान को गंगा जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। अजय, माँ गंगा का आपने जिक्र किया। माँ गंगा के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, स्वयं ब्रह्मद्रव के रूप में भगवान श्री नारायण, निराकार नारायण जब निराकार होते हैं तो भगवान राम कृष्ण और शिव के रूप में उद्भूत होते हैं, और वही निराकार नारायण निराकार हो जाते हैं तो ब्रह्मद्रव माँ गंगा के रूप में। यथा गौरी तथा गंगा तस्मात् गौर्यास्तु पूजने यो विधिर्विहितं सम्यक् सोपि गंगा प्रपूजने। गंगा माँ की पूजा कैसे करें? भगवान शिव ने कहा, जैसी माँ गौरी हैं वही माँ गंगा हैं। जिस तरह से आप माँ गौरी की पूजा करते हैं वैसे ही माँ गंगा की पूजा करनी है। और
भगवान शंकर के जलाभिषेक से पहले मां गंगा का पूजन तो बनता ही है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद भगवान शिव ये कहते हैं, यथा हम त्वम तथा विष्णु यथा त्वम तु तथा उमा उमा यथा तथा गंगा चतुरूपम न भिदते। हे विष्णु, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम। हे विष्णु, जैसे तुम हो वैसे ही गौरी हैं। जैसी गौरी हैं वैसी ही गंगा हैं, और चारों में कोई भेद नहीं है। भगवान श्रीहरि में, भगवान श्री हर में, मां गौरी में और मां गंगा में कोई भेद ही नहीं है, ऐसा भगवान शिव स्वयं भगवान श्री विष्णु से कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो रुद्र और विष्णु में, जो लक्ष्मी और पार्वती में, जो गंगा में और गौरी में भेद करता है, वो मूढ़ बुद्धि वाला है। विष्णु रुद्रांतरे चैव श्री गौर्योंतरम तथा गंगा गौर्यांतरम चैव यो ब्रूते मूढ़धीस्तु सह। और इसीलिए कहते हैं कि मां गंगा रजत कलश में मां गंगा को समेटे, अपने हाथ में लेके अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के मस्तक पर उस गंगा को समर्पित करने के लिए जो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के जब वामन अवतार में वो जब ब्रह्म के लोक में पहुंची, तब उनके पैर के नाखून से वही ब्रह्मदेव जो गंगा के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भगवान श्री हरि ब्रह्मा ने कमंडल में रखा। और उसके बाद वो भागीरथ प्रयास के बाद माँ गंगा भगवान शिव के शिखाओं में होती हुई फिर माँ भारत की धरा को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। और इन दृश्यों में आप भारत को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कार को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कृति को देख सकते हैं। भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, शिव भक्ति चला है बाबा के चरणों में जलाभिषेक करने। भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ अभूत की टोली, मेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ अभूत की टोली, मेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, लोगों का अभिवादन और समूचे भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के जलाभिषेक के लिए मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, किन्नर कैलाश तेरा डेरा वो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जायो रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नारे 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 नाना, नारे 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 नाना नारे 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 हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे